हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम निष्ठा। मैं विनोद शंकरन और ये एसएससी सीपीओ 2024 का 28 जून 24 का फर्स्ट शिफ्ट जो 9 AM को हुआ था। एनसीईआरटी क्विज बाय टीम निष्ठा इज द वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर जीएस नीड्स। ओके, और ncrtquiz.com में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और संदीप बंसल सर का बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। Okay, now let's come to the first question. The first question is select the option that can be used as a one word substitution for the given group of words. इसके लिए one word substitution बताना है। The period of time in a person's life when they are developing into an adult, क्या बोलते हैं उसको? Adultery बोलते हैं, teenage बोलते हैं, childhood बोलते हैं या adolescence। adult बनने का जो समय है वो adolescence। ठीक है, adultery तो improper और illegitimate relationship को adultery बोलते हैं। ठीक है, टीनेज तो जानते हो, जो 12 से 16 साल के बीच में होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज, इसमें कोई एरर बताना है। मिस्टर थॉमस इज गोइंग टू बाय हॉर्स। आई बाय अ हॉर्स होना चाहिए, काउंटेबल नाउन के साथ बिना डिटरमिनर के लिखते ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन। फिर इसमें बताना है कोई एरर है कि नहीं। बाय द टाइम आई रीचिंग द मेट्रो स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड। जब तक मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। बाय द टाइम आई रीच्ड, क्या होना चाहिए? बाय द टाइम आई रीच्ड। मतलब यहाँ पर मैं सेंटेंस में एक तो जरा से प्रॉब्लम है, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन एक्सट्रीमली पेन, राजन्स कॉस्ट एक्सट्रीमली पेनफुल हेडेक्स। ठीक है, तो क्या राजन ने किसी को हेडेक दिया है? हैज कॉस्ट का मतलब है कि आपने किसी को हेडेक दिया है, खुद को नहीं हुआ है। ठीक है, सो क्या होना चाहिए? एक्सट्रीमली पेनफुल। राजन्स कॉस्ट एक्सक्रूशिएटिंग हेडेक्स, से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ कि राजन हैज कॉस्ट, राजन अपोस्ट्रोफी एस एस, राजन हैज कॉस्ट। अगर इसको हम राजन का अगर कर दूंगे तो मीनिंग भी नहीं बनेगा। राजन कॉस्ट एक्सट्रीम पेनफुल हेडेक, एक्सट्रीमली पेनफुल हेडेक मीनिंग भी नहीं बनेगा। एक्सक्रूशिएटिंग होगा, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग तो यही हुआ है कि राजन ने किसी को हेडेक दिया है। राजन हैज कॉस्ट के हिसाब से सोचना पड़ेगा इस सेंटेंस को। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पैसिफाई का मतलब है शांत करना, तो शांत करने के लिए कौन सा वर्ड है जगह? सूद। रिब्यूक करना, किसी को फटकार लगाना। ठीक है, रेप्रिमांड करना, रेप्रिमांड करना, फटकार लगाने को बोलते हैं रिब्यूक करना। नेक्स्ट वर्ड है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इसके लिए अंडरलाइन सेगमेंट को कौन सा वन वर्ड रिप्लेस कर सकता है? द कंपनी प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस टू द इंटरनेशनल मार्केट। क्या होगा? क्या करने की कोशिश कर रहा होगा? रिड्यूस तो नहीं होगा, टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, टू इंक्रीज, टू लिमिट नहीं होगा, टू इंक्रीज इट्स बिजनेस। नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है। द ब्यूटी ऑफ चेरी ब्लॉसम्स इज एफिमेरल एज द डेलिकेट पिंक पेटल्स ब्लूम फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड। जब भी कोई चीज बहुत कम समय के लिए होता है उसको हम एफिमेरल बोलते हैं, टेम्पररी बोलते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? परमानेंट। ये ट्रांशिएंट का मतलब भी होता है एफिमेरल, ट्रांशिएंट का मतलब भी होता है बहुत कम समय के लिए रहने वाला। तो उल्टा क्या हो जाएगा? परमानेंट। फिर एक एंटोनिम बताना है। इंडियंस टेंड टू बी क्वाइट कंजर्वेटिव इन मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। बहुत बहुत दबे हाथ से चलते हैं, बहुत इकोनॉमिकल होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं अपने पूरे लाइफ में। ठीक है, तो क्या हो जाना चाहिए? कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं। ठीक है, जरा ऑर्थोडॉक्स होते हैं तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लिबरल। ठीक है, ऑथेंटिक का मतलब है जो जेन्युइन है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। इस ईडियम का मीनिंग बताना है। डिस्पाइट मल्टीपल ऑब्स्टेकल्स शी कंटिन्यूड विद हर एंडेवर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट शी हैज नर्व्स ऑफ स्टील। जितनी तकलीफों के बावजूद भी वो आगे बढ़ते रह गई, तो नर्व्स ऑफ स्टील था, उसके रगों में स्टील थे। नर्व्स ऑफ स्टील का मतलब है बिल्कुल डरना नहीं। हाँ, जितना भी, क्योंकि मल्टीपल ऑब्स्टेकल्स हुआ तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आया होगा, तो स्ट्रेस के बावजूद भी घबराना नहीं, उसको बोलते हैं नर्व्स ऑफ स्टील। तो फोर्थ, थर्ड भी बड़ा अच्छा सही लगता है, लेकिन थर्ड में डिटर्मिनेशन केवल होना नहीं, क्या बोलते हैं, सुदृढ़ होना। यहाँ क्या है कि भाई ऑब्स्टेकल्स लिखा है तो ऑब्स्टेकल्स के सामने में भी, उनके सामने में भी झुकना नहीं।
तो नर्व्स ऑफ स्टील का मतलब है टू मेंटेन कंपोजर व्हेन स्ट्रेस्ड। इजी टू शेप इनटू एनी डिजायर्ड फॉर्म, इसका मीनिंग क्या होता है? टिन इज इजी टू शेप इनटू एनी डिजायर्ड फॉर्म, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैलेबल, है ना। रिजिड का मतलब है सॉलिड होना, इनफ्लेक्सिबल होना। इम्यूटेबल का मतलब है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबल का मतलब जिसको हाँ, जिसको चेंज नहीं कर सकते। और गलिबल का मतलब है somebody who can be easily cheated, जिसको आराम से चीट किया जा सकता है, उसको हम गलिबल बोलते हैं। चिल्ड्रन आर गलिबल। इम्यूटेबल का मतलब है अनचेंज्ड, हाँ। और रिजिड का मतलब है इनफ्लेक्सिबल, मुलायम ना होना। malleable is something that can be shaped into any form। ना सिनोनिम बताना है। डेंटी का मतलब होता है फैशनेबल, तो क्या हो जाएगा? एलिगेंट, ठीक है ना। फिल्थी का सिनोनिम है बहुत ही घटिया या बहुत ही गंदा, तो क्या हो जाएगा? डर्टी। फिल्थी, बहुत ज्यादा गंदगी हो तो डर्टी, फिल्थी बोलते हैं, डर्टी। फिर इट्स क्रिसमस एंड एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल, इट मेक्स मी बिलीव दैट लाइफ इज वंडरफुल एंड प्लेजेंट। ओके, तो इसके बदले में कोई एक इडियम लिखना है, तो क्या बोलना पड़ेगा? लाइफ इज अ बॉल ऑफ चेरीज। अगर बहुत सुंदर लाइफ बीत रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा, और बहुत प्लेजेंट है तो बोलना पड़ेगा इट्स अ बॉल ऑफ चेरीज, ठीक है। आई एम चेंजिंग माई ट्यून का मतलब है मैं अपना राग बदल रहा हूँ, मतलब पहले एक ओपिनियन था, अभी दूसरा ओपिनियन हो गया। फेजिंग द म्यूजिक का मतलब है डांट फटकार सुनना, किसी का नतीजा भुगतना। अप इन द एयर का मतलब है घमंड से भर जाना, तो एक ही है, लाइफ इज अ बॉल ऑफ चेरीज। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है? पहला, डायरेक्टरी। डिक्शनरी में ARY होता है, NARY। डिस्पेंसरी में भी SARY होता है। मशीनरी में MACHINERY होता है, मशीनरी। देन इसको भी अंडरलाइंड ईडियम से, अंडरलाइंड वर्ड को क्या ईडियम बताना, ये अंडरलाइंड ईडियम का मीनिंग बताना है। मैथ्यू डिसाइडेड टू कंप्लीट द मैराथन टू प्रूव दैट ही स्टिल फिट एज अ फिडल इन हिज 80s। 80 साल में भी वो एकदम फिट है, बहुत जबरदस्त तरीके से फिट है। फिट एज अ फिडल का मतलब है बहुत अच्छी तरीके से फिट होना। इसको दिखाने के लिए वो मैराथन दौड़ गया। एन ओनर ऑफ अ फिट हॉर्स, अ मैन ऑफ ग्रेट क्वालिटीज, प्राउड एंड अनरिलायबल, या फिट एंड एनर्जेटिक पर्सन। ये फिट एज अ फिडल का मतलब है फिट एंड एन एनर्जेटिक पर्सन। 16th क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि भाई इस अंडरलाइन पार्ट में कौन सा चीज लिखना है। द मैनेजर डिसाइडेड एट लास्ट टू ब्रिंग द स्टेनोग्राफर टू बुक फॉर हर इलीगल मनी ट्रांजैक्शंस आफ्टर ट्राइंग टू इग्नोर इट सेवरल टाइम्स। ब्रिंग समबडी टू बुक का मतलब है उनको उनको अपने काम के लिए दोषी ठहराना या रेस्पॉन्सिबल बताना, अपने हरकत को लिए जिम्मेवार ठहराना, ठीक है। तो बोलते हैं ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब है जिम्मेवार ठहराना। क्वेश्चन नंबर 17 में अच्छा से ये पढ़ना, इंस्ट्रक्शन पढ़ना। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द फॉलोइंग एरर, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो एक शब्द को गलत यूज कर रहा है, गलत स्पेलिंग में यूज कर रहा है, और उसका सही स्पेलिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। इसमें एनकरेज हम लोग देख रहे हैं, एनकरेज तो सही लिखा हुआ है, तो ये आंसर मेरा नहीं है, ठीक है। अलाउ विजिटर्स टू एंजॉय द स्पेक्टेकुलर रॉकीज, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट टू एंश्योर, एंश्योर यहां पर भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। दैट इट इज डन इन हार्मनी, तो हार्मनी का यहां पर में स्पेलिंग गड़बड़ है, और ऑप्शन में हार्मनी सही लिखा हुआ है। ये मेरा आंसर है, जिसमें जो इनकरेक्ट आंसर है उसका सही आंसर ढूंढ के लिखना है, वो है हार्मनी। ओके, कौन सा ऑप्शन आएगा? मिहिर्स एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड डैश ऑलवेज गिव आवर टीम द अपर हैंड व्हेन टैकलिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ये भी एक ईडियम है, थिंक आउटसाइड द बॉक्स बोलते हैं। थिंक आउटसाइड द बॉक्स का मतलब बहुत नया सोच रखना, एकदम अलग किस्म का सोच रखना। अच्छा, माई सन विल कैरी आउट माई बिजनेस इन माई एब्सेंस, ये सही ईडियम लिखा है या नहीं? तो कैरी आउट या कैरी ऑन विथ माई बिजनेस। कैरी आउट का मतलब है बाहर ले जाना, तो कैरी ऑन का, और या खत्म करना, कोई एक काम को फिनिश करना,
लेकिन कंटिन्यू करने को बोलते हैं कैरी ऑन करना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड के स्टडी को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। ऑटोबायोग्राफी क्या है? खुद के बारे में जीवनी लिखना, खुद ही लिखना। बायोग्राफी जीवनी लिखना, दिखा जाना किसी और के द्वारा आपके लाइफ के ऊपर, उसको बायोग्राफी बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी खुद का ही जीवनी लिखना। बायोलॉजी तो जानते हैं। इसमें कोई एरर है कि नहीं बताना है आपको। लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड दैट आई एम लुकिंग फॉर द अबॉमिनेबल स्नोमैन हाई अप इन द हिमालयस। लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड दैट आई एम लुकिंग फॉर द, लास्ट नाइट बोल रहे हो तो ड्रीम्ड पास्ट टेंस होगा, तो ये भी तो पास्ट टेंस ही होना चाहिए। तो लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड दैट आई वाज लुकिंग फॉर द अबॉमिनेबल स्नो मैन हाई अप इन द हिमालयस। सो क्या होना चाहिए? आई एम लुकिंग नहीं, आई वाज लुकिंग फॉर। ओके, 22nd क्वेश्चन देखो। वी नीड टू मेक श्योर दैट क्रिमिनल्स लाइक दीज गेट मोर फ्रॉम द अथॉरिटीज देन अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट। ठीक है, तो कौन सा ईडियम सही है? हाँ, माइल्ड पनिशमेंट को क्या बोलते हैं? अ स्लैप ऑन द रिस्ट। सिर्फ रिस्ट में एक बार मार देने से वो कोई पनिशमेंट थोड़ी जो हुआ। अ स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब है हल्का फुल्का पनिशमेंट। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब है अपना अपना कोई पर्सनल एजेंडा होना, है ना, अपना उल्लू सीधा करना, पर्सनल एजेंडा होना, इसको हम लोग बोलते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है ये तो छुपा हुआ वरदान है। अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, तुम जैसे किए हो वैसे ही तुमको भी वापस करूं। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, रिवेंज लेना। ठीक है, नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। देयर वाज अ ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, तो उसको क्या बोलते हैं? लोहड़ी तो नहीं बोलते हैं, लोहड़ी तो हिंदी वाली वर्ड है, तो ये इसको बोलते हैं बॉन फायर। बॉन फायर, जो मजे के लिए हम आग जलाते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। ग्रैनरी, डिक्शनरी, डायरेक्टरी, चांसलरी, कौन सा गलत है? गलत स्पेलिंग है तुम्हारा चांसलरी का, तो गलत स्पेलिंग है चांसलरी होना चाहिए, चांसलरी, ई आर वाई। अच्छा, इसमें बताना है चूज द ऑल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम और द फ्रेज। इसका मीनिंग बताना है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, मतलब दो बहुत ही मुसीबत वाले जगह में, दोनों बराबरी का मुसीबत वाली जगह है, उसमें फंस जाना। ठीक है, तो टू बी इन अ डायलेमा, टू चूज, टू बी इन द डीप सी, टू बी इन अ क्रिटिकल कंडीशन, टू चूज वाइसली, टू बी इन अ डायलेमा, दुविधा में पड़ जाना। और दोनों दुविधा, दोनों ऑप्शन जो है वो दोनों ही खराब है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, एक तरफ आपका डेविल खड़ा है और एक तरफ में सागर है, तो कहीं भी जाओगे तो मरना ही। ओके, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ। फिल्म शोन ड्यूरिंग द डे स्पेशली इन द आफ्टरनून, क्या बोलते हैं पता है उसको? मैटनी बोलते हैं, मैटनी शो बोलते हैं। मैटनी शो दोपहर के शो को बोला जाता है। फिर 27, द रेगुलेशन बैन्स एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रमोशन थ्रू रेडियो और टेलीविजन ऑफ सुपर नेचुरल प्रैक्टिसेस। इसका मीनिंग बताना है। सुपर नेचुरल प्रैक्टिसेस को रेडियो से या टेलीविजन से आपको ब्रॉडकास्ट नहीं करना है। सो सुपर नेचुरल का मतलब क्या है? अकल्ट, अकल्ट का मतलब है मैजिकल, हाँ, जादू टोना करना। ठीक है, ऑब्ट्यूज का मतलब है इडियोटिक। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। इट्स अ फैक्ट दैट द सेम जजमेंट कैन ऑफन बी टेकन बाय मोर देन वन वे। 28 में, इट इज अ फैक्ट दैट द सेम जजमेंट कैन ऑफन बी टेकन बाय मोर देन वन वे। क्या बोलना पड़ेगा? द सेम जजमेंट कैन बी टेकन इन मोर देन वन वे। इसमें कौन सा एरर है? माई फादर इज कंपैरेटिवली बेटर टुडे। सर बेटर बोल ही रहे हो तो कंपैरिजन तो ऑलरेडी कर दिया, तो कंपैरेटिवली बेटर तो चाहिए ही नहीं, तो ये इनकरेक्ट है, एक में एरर है। ओके, इसमें बताना है कौन सा सेंटेंस सही स्पेलिंग्स को यूज कर रहा है, और सेंटेंस सही कौन सा लिखा है स्पेलिंग के साथ में। एक एक करके देखते आते हैं। द स्किल्ड सर्जन डेलिकेटली, डेलिकेटली का स्पेलिंग गलत है तो इसको छोड़ देते हैं। द स्किल्ड सर्जन डेलिकेटली परफॉर्म द इंट्रिकेट, या इंट्रिकेट में प्रॉब्लम है इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। डेलिकेटली ATLY होना चाहिए, इंट्रिकेट में TRICAT होना चाहिए। द, ये भी गलत है, स्काइल्ड, स्किल्ड का तो ठीक है, तो अब यही सही हो जाएगा। द स्किल्ड सर्जन डेलिकेटली परफॉर्म द इंट्रिकेट प्रोसीजर सेविंग द पेशेंट्स लाइफ एंड स्टडी हैंड्स with steady hands and unwavering focus. फिर
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ, अ लिस्ट ऑफ बुक्स। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, लिस्ट ऑफ बुक्स, इसमें दो वर्ड्स आ सकते हैं, बिब्लियोग्राफी और कैटलॉग। ठीक है, ज्यादा इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप दोनों भी लिखो तो गलत तो नहीं है। कैटलॉग लिख लेते हैं, जो कि कैटलॉग तुमको एक लिस्ट जो लाइब्रेरी वगैरह में मिलता है, जिससे कि भाई आप किताब चुन सकते हो कौन सी किताब है। बिब्लियोग्राफी भी तो किताब का ही लिस्ट है, जो हम रिसर्च वगैरह में यूज करते हैं, किस किस किताब को रेफरेंस किया था, ऐसी जरूरी भी नहीं है। बिब्लियोग्राफी हो भी सकता है, आप इसमें लाइब्रेरी में भी रखो पूरी सारे किताबों का लिस्ट। कैटलॉग लिखेंगे, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट बी अ कैटलॉग, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ बिब्लियोग्राफी। Yes, he always most appropriate segment to substitute the underlined words in the given sentence. कौन इसको इस पार्ट को कौन सा चेंज कर सकता है, तो सेंटेंस को ही पढ़ना पड़ेगा। He always used to say that he was not a beggar by choice, and if someone could employ him, he would like to eat. If someone could employ him, अगर कोई काम कर दे सकता है तो मैं काम कर लूंगा, खाने नहीं जाऊंगा। तो बोले अगर कोई काम दे सकता है तो he would love to work. He would love to work. अच्छा, बीट अराउंड द बुश का ईडियम का मीनिंग क्या है? पॉइंट पे ना आना, इधर उधर की बात करना, असली मुद्दे पे नहीं आना। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश। ओके, अंडरलाइन सेगमेंट के बदले का ईडियम कौन सा है? आई डोंट नो विच करियर ही विल चूज, ही डिलेज मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। बहुत तगड़ा डिसीजन लेने से बचता है, तो भाई क्या करता है, डिसीजन लेना नहीं चाहता, तो उसको बोलते हैं सिटिंग ऑन द फेंस। जो बंदा डिसीजन जल्दी नहीं लेता, उसको हम लोग बोलेंगे ही इज सिटिंग ऑन द फेंस। ठीक है, इस एज क्लीन एज अ विसल का मतलब है जिसकी कैरेक्टर एकदम एकदम साफ सुथरा है, सो बोलते हैं एज क्लीन एज अ विसल। टर्न्स अ ब्लाइंड आई का मतलब है नजरअंदाज करना। स्पिल द बीन्स का मतलब है रिवील अ सीक्रेट। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब है इग्नोर करना। एज क्लीन एज विसल का मतलब है फ्लॉलेस, गलती ना, त्रुटि ना होना। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब है जल्दी डिसीजन ना लेना। ना, ग्रामेटिकल एरर बताना है, इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर आई विल स्टार्ट गोइंग फॉर स्विमिंग क्लासेस फ्रॉम टुमारो। अगर मेरी फीवर से मैं रिकवर कर जाता हूं तो कल से स्विमिंग में जाऊंगा। इफ आई रिकवर, इफ आई हैव रिकवर्ड नहीं, इफ आई रिकवर फ्रॉम फीवर आई विल स्टार्ट गोइंग। ठीक है, नेक्स्ट वन। अंडरलाइन वर्ड के बदले में बताना है कौन सा वर्ड सही आएगा, कौन सा सही मीनिंग है। न्यूमरस ट्रेमर्स विदाउट एनी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हैव बैफल्ड जियोलॉजिस्ट्स। बैफल्ड का मतलब है परप्लेक्स्ड, पूरा कंफ्यूज कर देना। विच इज द राइट सेट ऑफ एंटोनिम्स फॉर द ऑप्शंस फॉर कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का एंटोनिम क्या है? ठीक है, फेमिलियर रिवील्ड हो सकता है, ऑफ स्टेज स्नीकिंग नहीं हो सकता, वो तो मीनिंग ही है। पब्लिक कंसील्ड नहीं हो सकता, क्योंकि पब्लिक तो तुम्हारा सबके सामने में होना, कंसील्ड तो हिडन ही हो जाना, तो कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा, तो ये नहीं है। हस्ट और कॉमन ये भी नहीं हो सकता, हस्ट का मतलब चुपचाप से बोलना, तो एक ही रह गया फेमिलियर और रिवील्ड। सिनोनिम बताना है वोरेशियस। वोरेशियस का मतलब खूब खाने वाला या कंज्यूम करने वाला, तो मीनिंग क्या हो जाएगा? ग्रीडी। क्वेंच का मतलब तो बुझाना, ठीक है, क्वेंच योर थर्स्ट। कंपनसेट का मतलब है क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करना, कंपनसेट करना। टू मेक गुड अ लॉस, टू मेक गुड अ लॉस। क्वेंच का मतलब बुझाना। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड विद इन द गिवन सेंटेंस। इसमें कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है? इट मे सीम प्रिटेंशियस टू से बट आई कैनॉट लिव विदाउट माई एसेंशियल आर्टिकल्स। प्रिटेंशियस यह है, दिखावा हो सकता है, लेकिन मेरे एसेंशियल आर्टिकल्स के बिना मैं जी नहीं सकूंगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेड पिलग्रिमेज कैंपेन, प्रोग्राम डबल एम ई होता है। ओके, अब आता है हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या करना है? पूरे एक सेंटेंस को पढ़ोगे, समझोगे, उसके बाद ही वर्ड ढूंढोगे, याद रखना। ऐसे नहीं कि ब्लैंक में आया रुक गया। कैन आई कम अलॉन्ग विथ यू ऑन योर ट्रिप? Can I come along with you on your fishing trip, please? Asked Millie. Her two elder brothers dashed at her scornfully. एकदम नजरे एकदम घृणा के साथ उसके तरफ देखा। Her two elder brothers looked
वॉच्ड ऑब्जर्व क्या लिखना पड़ेगा, लुक्ड एट हर स्कॉर्नफुली, उसकी ओर बहुत घृणात्मक नजरों से देखा। फिशिंग इज अ मैंस डैश सेड हर ओल्डर ब्रदर, क्या होना चाहिए, फिशिंग इज अ मैंस बिजनेस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। हाँ, फिशिंग इज अ मैंस कंपटीशन स्पोर्ट सेड हर ओल्डर ब्रदर, क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी स्पोर्ट। फिशिंग इज अ मैंस स्पोर्ट सेड हर ओल्डर ब्रदर। गर्ल्स आर नॉट डैश एट फिशिंग, क्या होना चाहिए, फिशिंग में अच्छे नहीं होता, गुड एट फिशिंग, देन गुड एट फिशिंग। उसके बाद डैश अ वाइल हाउएवर मिली मैनेज टू परसुएड हर ब्रदर्स टू टेक हर डैश, ओके क्या होना चाहिए, डैश अ वाइल कुछ देर के बाद, आफ्टर अ वाइल हाउएवर मिली मैनेज टू परसुएड हर ब्रदर्स टू टेक हर along with them, take her with them, along with them, along with them. When they reached the fishing pond, the two brothers wandered off by themselves. जब फिशिंग पॉइंट में पहुंचे दोनों अपने आप ही अलग दूसरे जगह चले गए। इसमें however Millie managed to persuade her brothers to take her with them या along, एक साथ ले जाने को क्या बोलते हैं, take her along, तो ये सही है, take her with them नहीं, take her along. When they reached the fishing pond, the two brothers wandered off by themselves. ठीक है, अगला है कॉम्प्रिहेंशन। इसका आंसर क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कस्टमाइज। कस्टमाइज का मतलब है तुम्हारे लिए टेलर करना, ठीक है, तुम्हारे लिए बना के देना, तो पर्सनलाइज करना, कस्टमाइज करना, पर्सनलाइज करना, तुम्हारे लायक बना के देना। व्हाई इज इट नॉट इजी टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन ओल्ड मीडिया एंड न्यू मीडिया, क्योंकि फोर्थ, बिकॉज ओल्ड मीडिया हैज फाउंड न्यू वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन डिजिटल फॉर्म्स, है कि नहीं, इसलिए ओल्ड मीडिया न्यू मीडिया को कंपेयर नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू द पैसेज। How does the passage distinguish new media from old media? New media includes user interaction, whereas through old media we can only consume information. हम सिर्फ consume कर सकते थे, interact नहीं कर सकते थे। Which of the following is not a type or kind of new media? कौन सा नहीं है न्यू मीडिया में, कौन सा नहीं है, वेब एडवर्टीजमेंट, टेलीविजन, ईमेल्स और ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम्स, तो पक्का है सर टेलीविजन, टेलीविजन बहुत पहले से चला आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म कैच ऑल मीन्स, सबको पकड़ना, तो मीनिंग क्या होना चाहिए, अ कैटेगरी विच इंक्लूड्स मेनी डिफरेंट थिंग्स। अ कैच ऑल एडवर्टीजमेंट का मतलब है हर किसी को पकड़ना, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ncrtquiz.com को एक बार विजिट करके देखो वहाँ का आपके जीएस के नीड्स के लिए इससे बेहतरीन साइट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।